तो आप सबको नमस्कार। और आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे अरुणाचल प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत न्योकुम की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अपने त्यौहार न्योकुम फेस्टिवल जो 24 से लेके 26 तक अभी न्योकुम का त्यौहार है। और आज बहुत दिन से शायद आप लोग का चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म का काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है। और अपना यहाँ में उन सबको अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म को जब इंडिजिनस अपना जो इप्सब का सिल्वर जुबली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ में बताया कि अपना जो ये 1978 को जो एक्ट पास किया गया है, दोस देश के तमुन वाज द चीफ मिनिस्टर, उस समय में एक एक्ट पास किया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट किसी ने कोर्ट में केस दिया कि वो एक्ट को क्यों अभी तक उसका रूल नहीं बन रहा है, एक्ट को रूल अभी तक सरकार क्यों नहीं बना रहा है। इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश किया कि वो रूल बनने से पहले अपना सिल्वर जुबली में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रूल बनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट नहीं तो सरकार कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर ये रूल नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने रूल बनने से पहले मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया कि जितने भी अपना अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म का चेयरमैन, सेक्रेटरी, पूरे टीम और अपना रिलीजन में जैसे कि बुद्धिस्ट है, जैसे इंडिजिनस है, और जितने भी हिंदू, जितना जो रिलीजन लीडर को लेके कंसल्टेशन करके वो रूल बनाना है। तो इसलिए आज पहले बार इतना साल 40 साल के बाद किसी ने भी, कोई भी सरकार ने अपना एसीएफ के साथ में ऐसा बैठक में डिस्कस नहीं हुआ कि अपने सरकार ने, टीम अरुणाचल के सरकार ने, हम सब पहले बार अपना जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर केंटू जिनी साहब, हम लोग, और अपना यहाँ का ऑनरेबल एमएलए, अपना जो मेरा यही सलाहकार पानी तरफ साहब, यहाँ का ऑनरेबल एमएलए कुची किशोर साहब, हमारा सेक्रेटरी, डायरेक्टर, हम सब एसीएफ टीम के साथ आज चर्चा हुआ, मीटिंग हुआ। और उन लोगों का एक ही वही रिक्वेस्ट था कि ये थोड़ा एक्ट जो है वो सही नहीं है, इसको थोड़ा रिफिल करने से अच्छा है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये रिफिल नहीं करके जब रूल बनेगा तो आप लोग का तरफ से कुछ फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार से, ताकि वो सभी समुदाय के लिए अच्छा हो और सभी रिलीजन को अच्छा हो, सबका, किसी रिलीजन के लिए यहाँ में दिक्कत नहीं होने का, ऐसा एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। और उन लोगों ने एक टाइम मांगा कि कुछ दिन के बाद लिखित में देंगे और हम लोग उसको अपना टीम के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में सरकार को बताएंगे और हम लोग की तरफ से जो सलाह है वो हम लोग जरूर सरकार को हम लोग शामिल करेंगे और हम लोग से डिपार्टमेंट से वो बातें करेंगे बोल के एक एश्योरेंस करके गया है। इसलिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश का जितने भी जनता है, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सरकार, पेमा खांडू जी की सरकार, ये वेलफेयर सरकार है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टीम अरुणाचल की सरकार है, सभी समुदाय का सरकार है और सभी को लेकर चलने वाला सरकार है और सबका बात सुनने वाला सरकार है। और ये हम लोग सभी का सजेशन को लेके सभी समुदाय का, सभी स्टेक होल्डर का, सभी रिलीजन लीडर का वो उसको कंसल्टेशन करके ही हम लोग रूल को बनाएंगे। और रूल बनाते समय भी सभी को आज का जैसा मीटिंग करके हम सबको बिठा के रूल को दिखा के, किसी को दिक्कत ना हो ऐसे बना के हम लोग नोटिफिकेशन बाद में देने से भी देंगे। तो इस टाइप का हम लोगों ने आज चर्चा किया। एसीएफ ने एश्योरेंस दिया है कि हम लोग कुछ दिन के बाद वापस सरकार को लिख के देंगे और उसके बाद में और दोबारा उन लोग आएगा, डिस्कस करके आएगा, उसके लिए फिर हम लोग रोकेंगे और किस प्रकार का सुझाव आता है फिर उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए
मैं सभी लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये समस्या को समाधान करने के लिए हम एसीएफ का साथ पहले बार इतने सरकार आया गया, इतने सीएम आया गया, लेकिन पहला सीएम है, पहला सरकार है जो इस प्रकार का बैठक में डिस्कशन हम लोगों ने शुरू की है। और इसको कोई सेक्शन ऑफ द कोई दूसरा लोग इसको कुछ इंटरप्रिटेट उसको पॉलिटिकली कुछ बेमतलब का वो सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो ऐसा मत करिए। और हम लोग अच्छा से इस समस्या को हम लोग बैठक के साथ इसी प्रकार आज के जैसे बैठ के हम लोग समाधान करेंगे। और हम लोग को एसीएफ का साथ और सरकार का साथ बीच में बेमतलब का आप सबसे भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ट्रोलिंग मत कीजिए। अगर आपसे कुछ है, आपको कुछ लगता है तो आप आपको सुझाव दीजिए। पीपीटी का जरिए हम लोगों ने एक्ट को अच्छा से बता दिया उन लोग को, और उनका जितने भी एसीएफ टीम का हाथ में जो एक्ट है 1978 का एक्ट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। और वो उसका सुझाव को हम लोग आने वाला हफ्ता भर में हम लोग को साइड देंगे और उसी पे फिर हम लोग बैठक करेंगे। सर, ये एसीएफ से क्या एश्योरेंस है ऑन गोइंग, स्पेशली जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, क्या इन लोगों ने हंगर स्ट्राइक को डिसकंटिन्यू कर रहा है या आपका गवर्नमेंट का ने क्या एश्योरेंस दिया? एसीएफ ने ये एश्योरेंस दिया कि हम लोग उनका जो अपना टीम है, एसीएफ का जो टीम है उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में न्योकम के बाद में उन कुछ लिखित में हम लोगों को सबमिट करेंगे और दोबारा बैठक करने के लिए वो एश्योरेंस देकर गया है। और लिखित में देगा बोलकर उन्होंने अरुणाचल फॉर्म का साथ वो क्रिश्चियन फॉर्म का साथ डिस्कस करने के बाद फिर एक बार लिखित में देगा या उन लोग सरकार से और बातें करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन ये मिनिस्टर लॉ से है सर, आप लॉ बैकग्राउंड से है, आप एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी था। ये एक्ट का सबसे कंटेंशियस एक सेक्शन है जिसमें रोल ऑफ मजिस्ट्रेट का जो आता है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द रीजन दैट देयर इज एन एप्रीहेंशन अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी कि ये लोग अगर इन टोटो इम्प्लीमेंट होता है तो कोर्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें लो एक्सपर्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज। तो इसको ये सेक्शन को लेके यू बीइंग अ लॉ मिनिस्टर आगे जाके फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल रिलीजियस प्रैक्टिशनर है, कैसा करके इसको वो कर सकता है, मतलब आप कन्विंस कर सकता है कि क्रिश्चियन फोरम को नहीं ये इतना कोर्शिप नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है? No, you see, I have not come across any magistrate in the act. Act में 1978 का एक्ट में magistrate का बात में कभी जिक्र नहीं किया है। आप कौन सा एक्ट का बात कर रहे हैं? You might be talking about the rules for draft rules का। तो इसमें सेक्शन 5 में आप you may be talking about the section 5 of this act, जिसमें ये intimations of conversions to the deputy commissioner, deputy commissioner का बात किया है इसमें, डिप्टी कमिश्नर का बात किया है। लेकिन और ड्राफ्ट रूल्स में आप मजिस्ट्रेट का बात आने से आ सकता है। मेरा ओपिनियन में यहाँ में आपको देख आई एम टेलिंग यू, यहाँ में एक्ट में किसी को भी प्रोहिबिट नहीं किया है कि और किसी रिलीजन और किसी सेक्ट को हम लोग टारगेट यहाँ में नहीं किया है कि 1978 एक्ट में। ये जस्ट एज ए कॉमन एक एक्ट है जिसको सब में लागू हो सकता है। और ये नो वेयर इट हैज प्रोहिबिट्स कन्वर्शन ऑफ रिलीजन टू अनदर रिलीजन। कहीं जगह ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं कर सकता है बोल के, ऐसे कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे एक्ट में। तो इसमें सर मंत्री साहब जी क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को? कंटेंशन क्या है अपोज करने का ये बिल का? आप सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के जा रहे हैं ना, कुछ इसमें कंटेंशन भी है जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम उस दिन से भी कर रहा है और अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है, और अभी तो बोला है कि दे विल गो फॉर द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। यू सी देयर कंटेंशन से ये लोग का आज जो हमने एसीएफ से बात किया है, ये लोग का दे हैव अ कंटेंशन एंड डिफिनेशंस ऑफ द एक्ट, जिसमें सेक्शन 2 में डिफाइन किया है कि कन्वर्जन इंडिजिनियस फेथ एंड एच में बोला है रिलीजियस फेथ को लेके दे हैव अ कंटेंशन दैट वो हैव एश्योर्ड देम टू लुक इनटू। हम बात करेंगे तो उसी में। होम मिनिस्टर सर, हमने अभी जाना, उन्होंने कहा कि वो एडमेंट है ये एक्ट को रिपील करना है और कोई स्टैंड को वो नहीं मानेंगे, और 6 तारीख को असेंबली के
जो प्रोटेस्ट करेंगे उन्होंने ये कहा है, उनका एक ही स्टैंड है कि एक क्रिश्चियन के इंडिजिनस जैसे बोल रहे हैं, सिर्फ इस एक्ट में क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, ये आप क्या कहते हैं? नहीं ऐसे अभी भी बोला हूं। नहीं, हमने उन लोगों को अच्छा से हमने डिस्कस किया है कि ये एक्ट किसी रिलीजन का ऊपर में कोई टारगेट नहीं है, ना वो क्रिश्चियन का ऊपर में है, ना वो बुद्धिस्ट का ऊपर में है, ना वो हिंदू का ऊपर में है, ना वो दोनी पोलो का ऊपर में है। ये एक्ट सभी के लिए है। तो उन लोग को हमने वही रिक्वेस्ट किया कि ये तो अगर आपको सुझाव है, अगर इसमें कुछ सुझाव है, एजिटेशन करके तो कोई सोल्यूशन तो नहीं है, हंगारा स्ट्राइक करके सोल्यूशन नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया, इसमें सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन तो बैठक में डिस्कस होके आपस में बैठ के आज का जैसा तक सोल्यूशन निकालेगा। हाँ, और किसी ने ऐसा वायरल कर दिया कि ये एक्ट का अंदर में हमारा बच्चा का बच्चा वो रिलीजन एडॉप्ट नहीं कर सकता है, हम प्रे प्रचिंग नहीं कर सकता है, ऐसे करके वो लोगों को मतलब कोई लोग बेमतलब का, गांव वालों को भी ऐसे बेमतलब का बताता है। ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए एक्ट को हमने पूरा डिटेल आज बताया, डिटेल उसको पूरा पीपीटी में दिखाया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने डिटेल बताया, और उसके बारे में अपना कानून मंत्री हम दोनों ने डिटेल बताया। देखो, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। मैं अभी भी आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना एसीएफ कोई भी रिलीजन लीडर सभी को, खास करके एसीएफ को एजुकेशन में मत जाइए, आपस में और दोबारा जैसे एसोसिएशन के आइए। हम दरवाज़ा खोला है 24/7, सरकार आपको बात करने के लिए तैयार है, और आपका सुझाव को भी हमने बोला कि सुझाव भी दीजिए, उसको भी हम लोग चर्चा करके जो अच्छा है उसको हम लोग रूल्स में डालेंगे। ये हमने रिक्वेस्ट किया। अभी भी मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एजिटेशन हंगर स्ट्राइक मत कीजिए। ये पीस स्टेट है, इतना शांतिपूर्ण से हम लोग अपना प्रदेश में चल रहा है, और इसी को हम लोग मेंटेन करने से अच्छा है। आपस में जो भी समस्या है हम लोग बैठ के बात करें। बीजेपी रूल स्टेट 2 साल से मणिपुर में जो कंडीशन हुई, आज अरुणाचल में भी ऐसी डिवाइजिंग इस एक्ट को लेके आने से अगर ऐसी मणिपुर जैसी सिचुएशन हो सकती है अरुणाचल में, जैसे लोग कह रहे हैं कि एक इंडिजिनस डोनी पोलो रिलीजन प्लस यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, सब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो इस एक्ट को, पुराने एक्ट को ला के उसको करने से आप नहीं कहेंगे मणिपुर जैसी सिचुएशन 2 भागों में बढ़ जाएगा बोल के? 2 भागों में सब अपने लोगों कैसे बातें, नहीं तो हम तो कभी नहीं बांटेंगे। सरकार किसी कोई रिलीजन को 3 भाग दो सरकार, ये तो क्रिश्चियन वाला ने बोल के गया, अभी बोल के गया है कि हम लोग 2 भागों में बढ़ जाएगा बोल के। हम लोग कभी बांटो, कौन बोलता है हम लोग अब 2 भाग में बांट जाओ? ये सरकार आज तक हमने इतना साल पेमा जी के नेतृत्व में जो इतना साल, अभी 10 साल होने जा रहा है, हमने कभी देखा है? हम सबको लेके चलने वाला सरकार है, सबका साथ, सबका विचार को लेके। इसलिए मेरा वही रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस रिलीजन, इस एक्ट को लेके डिवीजन करने का, एक रिलीजन डिवीजन करने का मत सोचिए। आपको समस्या है तो बात करिए, हम तैयार हैं, हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। जो लोगों का समाज का हित के लिए, अच्छा के लिए, उसको भी रूल में डालेंगे। हम कभी नहीं बोला वो इस प्रकार का। मेरा अनुरोध है कि ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आपका सरकार है, अपने गवर्नमेंट है, हम सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। आपका अच्छा काम को हम रूल्स में डालने के लिए तैयार है। अगर वो इसमें एक्ट में भी कहीं अगर गंडगोल है तो उसको भी हमें चर्चा करने के लिए तैयार है। आज भी वही चर्चा की सर कंसल्टेशन कर रहा हूँ। आज पहले बार 40 साल के बाद ये सरकार अपने टीम अरुणाचल के सरकार पहले बार ये कंसल्टेशन किया है। आप लोग बताइए, इतना साल में किसी गवर्नमेंट ने बुला के बात किया है? अभी तो एक बैठक शुरू हुआ है, वो उनके सारा चीज़ को हम सुनने के बाद, हर रिलीजन का सुनने के बाद, स्टेक होल्डर का सुनने के बाद, तो सरकार जो निर्णय लेंगे। काफ़ी जगह ये कहना है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से प्रेशर है आप लोग की, बीजेपी सरकार को ये एक्ट को लाना है, आप क्या कहेंगे? काफ़ी जगह ये बातें चल रही थी, बीजेपी आरएसएस को, ये आरएसएस की तरफ से प्रेशर है। चर्चा तो देखिए राहुल जी, बाहर में दुनिया भर का चर्चा, वो ऐसे बेमतलब ऐसे चर्चा में तो लोगों को बेमतलब का, आज भी हम आमने सामने बात हुआ, पूरा रियल को उनको दिखाए, एक्ट को दिखाए, उनमें अच्छा से कागज़ भी उनका हाथ में दिया है। लोगों ने कभी देखा नहीं है, वो कागज़ पढ़ा नहीं है,
वो तो उल्टा पुल्टा लोगों को घुमा के वो फालतू में लोगों को गुमराह कर रहा है, ये ऐसे होने जा रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे होने जा रहा है, ये ऐसा होने जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम लोग को ऐसा नहीं है कोई, मैं तो अभी तक कहीं से प्रेशर है, कहीं से ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं। सर एक मेरा तरफ से एक ही सवाल है सर, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से बता रहा है कि रेजोल्यूशन निकल गया, आने वाले समय फिर से मीटिंग रखेंगे, फिर एसीएफ की टीम जब यहाँ से निकले तो उनकी तरफ से फिर अलग से वो रेडी नहीं है गवर्नमेंट से मिले, अगर बुलाएगा तब मिलेगा। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हम आएंगे और मिलेंगे। तो आई गेस जितने भी जनता देखेंगे आपका स्टेटमेंट एज अ कंसर्न मिनिस्टर एंड देन एसीएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स कंफ्यूज हो जाएगा जो जितने जनता देखेंगे। तो एज अ मिनिस्टर आपकी तरफ से क्या कहना होगा स्पेशली अरुणाचल के लोगों को? अरुणाचल के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो लोगों ने गांव वालों को खास करके गांव वालों को ये एक्ट को लागू होने से सुबह हमारे पास भी कुछ लोग आए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, बोला हम लोग को आप लोग तो ऐसे रूल लगाने जा रहे हैं, हम लोग का एसटी कार्ड जाएगा, हम लोग का वो कार्ड जाएगा, हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से पूरा प्रीचिंग करने में पाबंदी होगा। हम बोला को किसने बताया? ऐसा कई संविधान में कहीं लिखा नहीं है। आप कन्वर्जन आप कर सकता है, कई रुकावट नहीं है। हाँ, कोई भी धर्म को आप कन्वर्जन कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है। ये कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आपको रिलीजन से दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट मत करो, कहीं नहीं लिखा है। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा लॉ मंत्री यहाँ में है, आर्टिकल 25 में क्लियर लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों को ऐसा इस प्रकार का लोगों को मिस इंटरप्रेट करके माइंड में खास करके गांव वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कानून में कोई एसटी करने के लिए कुछ नहीं है। ये कानून में आपको जो रिलीजन में आप उसको नहीं मानने के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये कानून एक ही कोई रिलीजन के लिए नहीं, ये कानून जो है एक्ट जो है वो पूरा जितना अरुणाचल के जितने भी रिलीजन है सभी के लिए है, ये कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं है। तो आप लोगों ने बताया कि एसीएफ ने अभी बोला, एसीएफ तो अभी हम लोग चारों विधायक या हम लोग मंत्री साहब हम लोग दोनों विधायक भी सुन के गए या चेयरमैन ने बोल के गया कि हम कुछ दिन में अपना क्रिश्चियन फॉर्म के साथ मीटिंग करने के बाद में लिखित में हो चाहे और दोबारा हम लोग चिंतन मंथन करके हम लोग बात करेंगे, ये बोल के गया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।